देश की आज़ादी के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। तो उनका जब हम देखते हैं कि उनके एक तस्वीर जारी हुई थी, मूंछों पर ताव देते हुए, वो उनका श्रेय रुद्रनारायण को जाता है। जब यहाँ से हमारे भभर जिले से हमारे चंद्रशेखर आजाद जी रातों रात लेकर चल के जा रहे थे अज्ञातवास, जब उनको बिताना था, अंग्रेज पूरे देश में काकोरी कांड के बाद उनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर अज्ञातवास में वो झांसी गए। रुद्रनारायण जी एक शिक्षक भी था, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, साथ में पत्रकार आप सब है। तो वो रुद्रनारायण जी को फोटोग्राफी का शौक था, क्योंकि वो छोटी छोटी समस्या लेकर जनमानस में भी जाते थे कि देश को आज़ाद कराना है, कैसे कराना है, छोटी छोटी समस्याएं वो लेके जाते थे कि हमको कैसे अंग्रेजों को दूर भगाना। तो उनकी पत्रकारिता भी थी, तो उनके अंदर एक पत्रकार और शिक्षक दोनों छुपे थे रुद्रनारायण। एक बार जब वो नहा रहे थे सुबह सुबह चंद्रशेखर आजाद, तो अपने मूँछों पर ताव देकर और रिवॉल्वर बचाकर वो बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। उन्होंने सहज उनसे कहा कि भाई साहब एक फ़ोटो हम ले लें क्योंकि मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने मना करा, लेकिन उसके बाद सहज स्वीकार कर लिया और एक उन्होंने वो तस्वीर खींची। तो बाद में मालूम हुआ चंद्रशेखर आजाद को कि उन्होंने अपने दो साथी को फिर से भेजा और बोला कि रुद्रनारायण से कहना कि वो जो एक फ़ोटो जो लिया था उस फोटो को डिलीट कर दे, फाड़ कर फेंक दे, और नेगेटिव है उनको, पहले नेगेटिव चलते थे, उनको भी बर्बाद करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अंग्रेज मेरा चेहरा देखे, उनको पता चल जाए कि चंद्रशेखर आजाद ऐसा दिखता है। उन्होंने उनकी बात मानी, फोटो फाड़ के फेंक दिया रुद्रनारायण, लेकिन नेगेटिव छुपाने के लिए दीवार चुनवा दी और उसके अंदर रख दी। और हुआ वैसे ही, जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो लोगों ने पूछा कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो चंद्रशेखर आजाद जितने लड़े वो कैसे दिखते थे, और वही हुआ। वहाँ से नेगेटिव निकाल के और लोगों के सामने रखा कि आपको चंद्रशेखर आजाद कैसे दिखते हैं, मूंछों को ताव देते हैं। तो ये श्रेय भी पत्रकार को ही जाता है।